अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और दिलचस्प भी है। मतलब आपको मज़ा आएगा सुनकर, क्योंकि आज उस ग्रह की बात करेंगे जो आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को शो करता है और ऐसा पैसा दे सकता है आपको जो जुपिटर भी नहीं दे सकता, जो गुरु भी नहीं दे सकता, जैसे मैंने गुरु वाली सीरीज़ में बताया था। अगर ये आपकी कुंडली में एक पावरफुल जगह पर बैठा है, पावरफुल घर में बैठा है और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो ये आपको रातों रात अमीर कर सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझे उनको बता दूं कि मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु आपकी कुंडली या जायचे में कहाँ बैठा है या कहाँ गोचर कर रहा है, कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो आपको क्या देगा, आपके करियर से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्या देगा। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स पर हम नज़र डालेंगे कि राहु अगले 18 महीनों के लिए आपको क्या देने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको राहु का तारुफ करवा दूं कि राहु है क्या चीज़। राहु ना कोई प्लैनेट है, ना कोई फिजिकल फॉर्म है। ये एक धुआं है जिसको हम स्मोक भी कहते हैं। ये किसी की भी कुंडली में या जायचे में मूवमेंट शो करता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत कुछ सोचते होंगे। चाहे आप जैसे भी दिखते हों, आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपनी पर्सनालिटी को लेके कि यार मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें राहु क्रिएट करता है। आगे भी बताऊंगा कि राहु क्या क्रिएट करता है। राहु जो है इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़ोरदार होती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं उसमें शिद्दत ले आइए, ये शिद्दत ले आता है। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की है। इसका जो कलर है वो स्मोकी ब्लू है, ब्लैक है और डार्क ग्रे है। कुंडली में जो इसके दोस्त हैं वो मरकरी है, वीनस है और सैटर्न है। लेकिन जो इसके दुश्मन हैं वो सन और मून है। मंगल यानी मार्स और गुरु या जुपिटर की बात करूं तो वो न्यूट्रल माने जाते हैं इसके साथ। अब बताता हूँ कि राहु किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है आपकी कुंडली में। अगर मैं राहु की पर्सनालिटी के हिसाब से बात करूँ तो ये एक इंसान को एम्बिशियस बनाता है कि उसको कुछ हासिल करना है, लेकिन साथ ही साथ डिसेप्शन भी क्रिएट करता है, इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। मतलब ऐसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यार सरकारी नौकरी पानी है, तो ये अगर आपकी 10th हाउस में बैठा तो ये इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट करेगा कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए हलवा है सरकारी नौकरी हासिल करना। हालांकि जब आप उस फील्ड में उतरेंगे, आप उस जगह पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात आ रही हैं आपको आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में। इसके अलावा ये रिबेलियन बनाता है, मतलब कि लड़ाकू बनाता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं, आप लोग अनकन्वेंशनल थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो राहु के 5th हाउस में अगर होगा कुंडली में तो लोग इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पुराने दौरों में कि जब पानी निकाला जाता था कुएं से तो वो बाल्टी डाल के निकाला जाता था। लेकिन आज के दौर में आप देखें ट्यूबवेल से पानी निकलता है कि आपने मोटर स्टार्ट की, पानी खुद ब खुद खींचता हुआ ऊपर आ जाता है। ये एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी कि हम पानी को डायरेक्टली कैसे निकालें। तो यहाँ पे इनोवेशन आई, क्योंकि राहु इनोवेशन को भी शो करता है। तो ये इस तरह सर्कल चलता है। इसके अलावा अगर इसकी मैं फील्ड्स की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर राहु आपका पावरफुल है तो आपको पॉलिटिक्स में रातों रात फेम मिल सकता है। ऑकल्ट साइंसेज में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। स्मगलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, अनकन्वेंशन प्रोफेशंस हो गए, जैसे मैंने बात की स्मगलिंग की या ड्रग से रिलेटेड, ये उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको खींचता है और वहाँ पे कामयाबियाँ भी देता है। लेकिन इसके साथ साथ 6th हाउस देखना होता है। अगर 6th हाउस आपका ठीक है तो आप कामयाब हैं, अगर 6th हाउस ख़राब है तो मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, ये सारे चक्कर आपके चलते रहेंगे। इसके अलावा अगर इसकी मैं फिज़िकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो ये पाँव से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, स्किन से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है और एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी की कुंडली में या जायचे में राहु की महादशा चल रही है तो वो किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का आदी हो सकता है। अब आप ड्रग्स उठा लें, सिगरेट उठा लें, नस्वार उठा लें और जो लोग गुटखा मावा खाते हैं तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं जहां पे ये फ़ायदा देता है वो फॉरेनर से जुड़ा हुआ फ़ायदा देता है। आपको आउटकास्ट फ़ायदा देता है। जो शादी लोग करते हैं दूसरी
अपने ख़ानदान से निकल के दूसरी जगह पर, तो वहाँ पे फ़ायदा देता है। मैनिपुलेटिव पार्टनर्स दे सकता है आप लोगों को, जो आपके दिमाग से खेलना जानते हों। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो खुफिया जायदाद देता है, खुफिया वेल्थ देता है, सडन गेन्स होते हैं, अचानक से लाभ हासिल होता है, अचानक से फ़ायदा हो जाता है रातों रात बैठे। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, एक गरीब आदमी था, उसने लॉटरी खरीदी, वो रातों रात करोड़पति बन गया, रातों रात अरबों रुपए का मालिक बन गया, करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, लाखों रुपए का मालिक बन गया। इसके अलावा 2 नंबर पैसा बहुत जल्दी देता है ये। आपको स्मगलिंग से पैसा आ रहा है, आपको दूसरी जगहों से पैसा आ रहा है, इलिसिट मनी होता है, जो इलीगल मनी होता है या ड्रग मनी आप कह सकते हैं, ये रातों रात आपको देता है। फॉरेन एसेट्स बहुत बनते हैं ऐसे इंसान के। ग्रीड, क्योंकि राहु ग्रीड को शो करता है, भूख को शो करता है, ऐसे इंसान की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो कहता है कि और मिलता रहे, और मिलता रहे, और मिलता रहे, तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस इंसान में बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर आप देखें कि आप स्मगलिंग के प्रोफेशन में हैं, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है, और आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप उस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हैं। राहु यहाँ पे आपसे रिस्क टेकिंग, आपको जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको क्रेविंग फॉर वैलिडेशन देता है। आपको भूख होती है कि आपको माना जाए, कि आपका लोहा माना जाए, आपको आपके अंदर ये एक ईगरनेस रहती है। इनोवेशन देता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, मैं स्मगलिंग के प्रोफेशन को उठाता हूँ कि एक इंसान ड्रग स्मगल कर रहा है। पहले पहले वो क्या करता था, वो सीधा जाता था, कस्टम में बातचीत की, उसने निकाल दिया ड्रग्स, आगे वो पास आउट हो गया, वो दूसरी कंट्री में जाके उसने सेल कर दिया, पैसा कमा लिया। लेकिन जैसे जैसे उसने वक्त के साथ देखा कि भाई हालात टफ होते जा रहे हैं, कस्टम टफ होती जा रही है, तो उसने क्या किया, उसने कालीन उठाया, कालीन में ड्रग्स छुपाया और वो स्मगल कर दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये एक इनोवेशन थी उसके लिए, कि उसने अपना ड्रग को कैसे छुपाया, कस्टम से क्लियर करवाया, निकल गया। उसके साथ साथ फिर कस्टम ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। इसके अलावा इक्लिप्सिस जो हैं, जो सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, ये भी राहु का है। इसके अलावा आपने ब्लैक मैजिक का नाम बहुत सुना होगा, काला जादू जिसको कहा जाता है, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में या जायचे में राहु नेगेटिव बैठा है या किसी वीक घर में बैठा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप विक्टिम होंगे काले जादू के। आपके ऊपर या तो कोई अमल करवा रहा होगा, या फिर आप इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा राहु आपको मिस्ट्रीज की तरफ भी खींचता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सडन चेंजेस आते हैं और कार्मिक डेब्ट्स भी उसको उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि राहु जो है वो इल्यूजन है, माया है। स्मगलिंग का पैसा अच्छा तो लगता है सबको कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके पीछे ख़तरात कितने हैं, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरात हैं, उस पैसे को संभालने में भी ख़तरात हैं। कस्टम आपके पीछे, एफबीआर आपके पीछे है, आपके पीछे हर एजेंसी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है राहु। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी फंस के रह जाती है। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है आपको? राहु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपको शौहरत देगा, आपको दौलत देगा, आपको मीडिया की फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड, पॉलिटिक्स में, यहाँ पे आपको रातों रात आपको फेम देगा, आपको शोहरत देगा। इसके अलावा अगर आप इनोवेशन से जुड़े हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका होगा, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी छठी इसमें आ जाएगा कि यार अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये काम सही हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा आपको। आपको अनकन्वेंशनल करियर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मगलिंग वगैरह चीज़ें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, आपको कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा फॉरेन कनेक्शंस की बात करूँ तो फॉरेन कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रेडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ऑकल्ट नॉलेज ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा डीप होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है साइकोलॉजी में, आपको मेटाफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, आपको रिलीजन में। राहु अगर आपका स्ट्रांग है तो ये आपको इन चीज़ों में फ़ायदा देगा। आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ देगा। अगर राहु आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ होंगी, लेकिन लीगल बैटल्स आपको झेलनी पड़ेंगी, आपको काला जादू, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा मटेरियल कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा देता है, लग्जरी मिल जाएगी, अचानक से फाइनेंशियल विंडफॉल्स आ जाएंगे, अचानक से पैसा उड़ते हुए आपके पास आ रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे यार इतना पैसा यहाँ से कैसे आ गया मेरे पास। और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको अचानक से जॉब की ऑफ़र आ जाएगी, आपको किसी भी
पॉलिटिक्स से कोई जुड़ा हुआ इंसान होगा, वो आपको कहीं पे उठा के किसी और नौकरी पे लगा देगा कि यार यहाँ पे आके काम करो, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप भी सोचोगे यार कल तक मैं ये 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, आज मुझे 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है। तो इस तरह से एकदम से आपकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है। लेकिन अगर यही राहु नेगेटिव होगा तो कन्फ्यूजन देगा, इल्यूजन्स देगा, मेंटल फॉग रहेगी इंसान के दिमाग में, कोई भी फैसला वो क्लियरली नहीं कर पाएगा। ऑब्सेशन रहेगा, और ऑब्सेशन भी किन चीज़ों से रहेगा कि जो गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते, या फिर एडिक्शंस हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस पर, चाहे सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे लोगों को इन चीज़ों पे एडिक्शंस हो जाती हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और स्कैम्स हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, इंस्टेबिलिटी रहती है उनकी ज़िंदगी में। हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो एनजाइटी रहती है, इनको नींद सही से नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं, इंसोम्निया का शिकार रहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, स्किन पे रैशेज़ रहते हैं, स्किन पे कभी ना कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पे इनको धोखेबाज पार्टनर मिलते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं ऐसे लोगों को, फॉरेन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा यूके में, यूएस में, तो ये सारी चीज़ें आपको राहु देगा। इसके अलावा पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पुरानी ज़िंदगी में या पिछले सालों में, कुछ जाने वाले सालों में कुछ गलत काम किए थे, तो उनका अब आपको पे ऑफ का टाइम आ गया है आपके लिए। आप उनको पे ऑफ करेंगे, उनका अब आपको फल मिलेगा कि आपने अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था। अगर बुरा काम किया था तो ऑब्वियसली सी बात है अब उसका फल मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको सडन अचानक से आपकी ज़िंदगी में अपहेवल्स आ जाएंगे, क्राइसिस आ जाएंगे, उतार चढ़ाव का शिकार हो जाएंगे आप लोग। पैसा आ रहा था एकदम से रुक गया, पैसा फंस गया, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो रुक गई, फंस गई, आपको पैसा टूट टूट के मिल रहा है, बनते बनते काम रुकना शुरू हो गए हैं, तो ये सारा आपको राहु देगा। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, स्कैंडल्स हो जाएंगे, कंट्रोवर्सीज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव बिहेवियर क्रिएट करता है राहु। अगर आप देखें हमारे फिल्म स्टार्स को देखें, हर कोई, काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं या काफ़ी आपके जो मूवी स्टार्स हैं या आपके मॉडल्स हैं, आप अगर उनको देखें तो कुछ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे एक बात की जाए राखी सावंत की, तो वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहती हैं और उनको अच्छा भी लगता है, उससे उनको फेम भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और आपको क्या असरात दे रहा है। बात करता हूँ एरीज वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। 19 मई 2025 रात के 2:20 पर राहु ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस में, यानी आपके 11th हाउस में। 11th हाउस की जो प्लेसमेंट है राहु के लिए, ये बेहतरीन से बेहतरीन प्लेसमेंट कहा जा सकता है। आप लोग साढ़े साथी में हैं, लेकिन राहु आपको सपोर्ट कर रहा है। शनि का दोस्त है, सैटर्न का दोस्त है, और सैटर्न के घर में आया है। आपका 11th हाउस वैसे खाली है, तो अब राहु आ रहा है, और राहु यहाँ पे अपने आप को बहुत पावरफुल मानेगा, क्योंकि ये पोजीशन इसको बाहुबली बना रही है, डॉन बना रही है। वजह इसकी ये है, एक तो घर खाली है, घर का मालिक बन गया है, और दूसरी बात ये कि किसी भी प्लैनेट की अब इस पर नज़र नहीं पड़ रही। ये अपने जो इसकी जो नेचर है उसके रिगार्डिंग जितने भी फल हैं ये आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करेगा। 18 महीने आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं, आपके सोशल कनेक्शंस पूरे हो सकते हैं, फाइनेंशियली गेन्स मिल सकते हैं आप लोगों को। राहु आपको इस टाइम पीरियड में स्पॉटलाइट में लेके आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इल्यूजन्स भी क्रिएट करेगा, ग्रीड भी क्रिएट करेगा, ऑब्सेशन भी क्रिएट करेगा। और अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा, तो जो आप हासिल करेंगे उससे ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आप लोगों को। इसके अलावा राहु आपका 3rd हाउस, आपका 5th हाउस, आपका 7th हाउस एक्टिव कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन सा हाउसेज आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर मैं फाइनेंस और करियर की बात करूं, तो ये वक्त आपको नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। पॉलिटिकल प्रेजेंस बन सकती है आपकी, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो टेक वेंचर्स हो सकते हैं आप लोगों के। फॉरेन कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब हो गया, तो यहाँ पे आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स भी दिखाता है राहु। वो क्या है शॉर्टकट्स? कि आप लोगों ने एक बना बनाया यूट्यूब चैनल ख़रीद लिया जिसके 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर थे, तो आपने ख़रीद लिया इस सोच में कि यहाँ से मुझे अर्निंग शुरू हो जाएगी या मैं फेमस हो जाऊँगा। यही इल्यूजन है जिसके पार आपको देखना है।
अगर आपने इस इल्यूजन्स के पार नहीं देख पाए, आपने आंखें प्रॉपर नहीं खोली अपनी, तो राहु आपकी आंखें ऐसी खोलेगा कि आप याद करते रह जाएंगे। आपके पास पावरफुल लोग मिलेंगे आप लोगों को इस टाइम पीरियड में, लेकिन याद रखें कि कोई भी ऑफ़र बिना चेक किए नहीं एक्सेप्ट करनी। इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना आप लोगों ने, कि अगर कोई पावरफुल बंदा आपके पास आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसका क्या मकसद है आपसे, क्या आपसे उसको काम है या आपका काम करने आ रहा है। इस चीज़ में फ़र्क रखिएगा कि यहाँ पे आप यूज़ होने जा रहे हैं या आप उसको यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, उसको सीढ़ी बना के आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चीज़ का फ़र्क समझ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 11th हाउस आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स देगा उन नेटवर्क्स के थ्रू, उन दोस्तों के थ्रू, आपके बड़े भाई के थ्रू। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर रातों रात आपको पैसा कमाना है तो फॉरेन से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, इलीगल गुड्स से रिलेटेड आप लोग कमा सकते हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं ये, क्योंकि राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो 11th हाउस में बैठने का मतलब ये है कि आपका जो गेन का हाउस है, जहाँ से आपको अचानक से पैसा मिलता है, ये वो हाउस है। यहाँ राहु आपको सडनली लार्ज गेन्स दे सकता है। इसी के साथ साथ आपका 5th हाउस एक्टिव कर रहा है, जो आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ तो यहाँ से मुझे पैसा हासिल हो जाएगा, ठीक है, ये मेरी सोच है। मैंने उस पर रिसर्च नहीं की, मैंने पैसा लगा दिया। वो एक स्पेक्युलेटिव पैसा था मेरा, स्पेक्युलेटिव मार्केट है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। मैंने पैसा लगा दिया, बिना सोचे समझे लगा दिया, मैंने कहा मेरा राहु बहुत अच्छा है, मुझे पैसा मिलेगा, नहीं, वो पैसा डुबा देगा आपका। लेकिन अगर आपने रिसर्च अच्छी की, आपने उस काम की बारीक बीन जानी, तो आप वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वो है ग्रीड, कि और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। अगर आपने ये किया तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के आपके इश्यूज आ सकते हैं, या सोशल स्कैंडल्स भी आप लोगों के खुल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा बात करूँ कि आपका 3rd हाउस जो है वहाँ पे जुपिटर बैठा है, राहु उसको 5वीं नज़र से देख रहा है। तो जुपिटर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर न्यूट्रल मानता है और राहु भी न्यूट्रल मानता है आपस में एक दूसरे को। तो जुपिटर की जो पावर्स हैं वो इंटेंस होना शुरू होंगी, क्योंकि राहु इंटेंसिटी को शो करता है। तो आपकी कम्युनिकेशन, टीचिंग, राइटिंग या डिजिटल ट्रेनिंग, यहाँ पे आप लोग नाम कमा सकते हैं और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है अगर आपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया। बस ये सोचिएगा, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। जहाँ आपने झूठ बोला, धोखाधड़ी की, वहाँ आप गिर जाएंगे। लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ तो राहु की जो 7वीं नज़र पड़ रही है वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, जो आपका रोमांस का घर है। यहाँ केतु बैठा है और ये एक्सेस आपकी लव लाइफ को काफ़ी इंटेंस बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन्स भी आएंगी। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में पड़ जाएं जो टैबू हो, सीक्रेटिव हो या फॉरबिडन हो। इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा, टैबू, सीक्रेटिव या फॉरबिडन। इसके अलावा ये जो एक्सेस है, यहाँ पे आपकी फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा उजागरित होंगी, बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ के बारे में आप सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। किसी ऑलरेडी कमिटेड इंसान या सोशली ऑकवर्ड रिश्ते की तरफ आप लोग अट्रैक्शन देख सकते हैं। पावर इम्बैलेंस होने को नज़र आ सकता है। इसके अलावा इमोशनली आप लोग मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं, या ऑब्सेशन का फील हो सकता है। आप लोगों को किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। यहाँ पे इमोशनली आपको कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैरिड लोगों के जो पार्टनर हैं उनके बिहेवियर में डिटैचमेंट भी आ सकती हैं, या ऐसे राज खुल के सामने आ सकते हैं जो आज तक पता नहीं थे। यहाँ पे आपको फ्लिंग्स, रीबाउंड अफेयर्स और ओवर रोमांटिक इल्यूजन से बचना होगा। आगे बढ़ता हूँ, हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करता हूँ तो राहु की 9th जो नज़र है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, जहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन पब्लिक डीलिंग का घर है, इमेज का घर है। यहाँ पे स्ट्रेस आ सकता है आपके ऊपर मेंटली, आपको ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं आप लोग, एनजाइटी आ सकती है आप लोगों को। इसके अलावा पैरानोया का भी शिकार हो सकते हैं। पैरानोया क्या है? पैरानोया ये है कि अगर आप लोग बेड पे लेटे हुए हैं, लाइट्स ऑफ हैं, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि कोई मुझे देख रहा है। तो ऐसी फीलिंग आपको हो सकती हैं। स्पेशली अगर आपको सोशल वैलिडेशन का प्रेशर हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। इस ट्रांजिट में ड्रग्स, अल्कोहल, एडिक्शंस या किसी स्क्रीन या डिजिटल आइसोलेशन का भी रिस्क हो सकता है।
पर्टिकुलरली जब आपको लगता है कि रियल वर्ल्ड आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रहा, तो आप लोग सिगरेट का सहारा ले सकते हैं, विस्की का सहारा ले सकते हैं, अल्कोहल का सहारा ले सकते हैं। आप लोग किसी और चीज़ का सहारा ले सकते हैं, जो भी एडिक्टिव होती हैं चीज़ें, उनका आप सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जर्नलिंग काम आ सकती है, थेरेपी काम आ सकती है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज़ काम आ सकती हैं। ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपको इन चीज़ों से दूर रखने में। स्टूडेंट्स और एजुकेशन की बात करूँ तो ये फ़ेज़ आपके लिए टेक्नोलॉजी में एआई से जुड़े हुए लोगों के लिए साइकोलॉजी या डार्क साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, फॉरेन लैंग्वेजेस और इंटेलिजेंस जैसे वर्क में बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट भी फ़ील करवाएँगी और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी देंगी। राहु की जो दृष्टि है, जो नज़र है, वो जुपिटर पर पड़ रही है, यानी कि थर्ड हाउस पर पड़ रही है। तो आपकी कम्युनिकेशन या कोडिंग स्किल्स जो हैं आपके पास, वो बहुत ज़्यादा शार्प हो सकती हैं। लेकिन राहु यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट करता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, बीच में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ये इल्यूजन्स क्रिएट करेगा। आप लोगों को लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैं तो सुबह पेपर में 4 चाँद लगा दूँगा। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन वीक रही और आपने इल्यूजन्स पर रिलाय किया, आप इल्यूजन्स पर रहे, तो आपके लिए सेल्फ डाउट्स खड़े हो जाएँगे, आपके लिए वो सिचुएशंस खड़ी हो जाएँगी जिसको आप फेस नहीं करना चाहते। आईएएस, सीएसएस, आईपीएस या पीसीएस वाले या साइकोलॉजिकल रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जैसे एग्जाम्स में राहु की प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको फोकस मेंटेन करना होगा, इल्यूजन से बाहर आना होगा। राहु का जो ये ट्रांजिट है, ये आपके लिए चैलेंजेस क्या लेके आ रहा है, मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। दोस्तों के साथ ट्रस्ट इश्यूज का सामना रह सकता है। मटेरियल ग्रीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमाने का शौक पैदा हो सकता है, जिसको आप कहते हैं कि लालच, लालच बहुत ज़्यादा आ सकती है। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है नेम और फेम का, कि मुझे बस मशहूर होना है किसी भी तरीके से। फोमो आप लोगों को हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं इस चीज़ से पीछे ना रह जाऊं, इस चीज़ का आपको फियर हो सकता है। सीक्रेट डीलिंग्स हो सकती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होती है, इंसान को खींचती है इस तरफ। ओवर इन्वॉल्वमेंट इन सोशल मीडिया या इमेज बिल्डिंग में, यहाँ पे आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं ये चीज़ें। झूठ बोलकर सक्सेस या छुपाने का पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होगा इस टाइम पीरियड में। तो झूठ बोलकर अगर आप सक्सेस लेंगे तो ये वही बात है कि रातों रात आप ऊपर तो चले जाएंगे, जब आप आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गए तो उसके बाद आप आसमान पे चल नहीं सकते, नीचे गिरना होता है। तो वो वाला सीन आपके साथ हो सकता है। राहु आपको इल्यूजन्स दे रहा है, तो ये आपको समझना होगा कि आप इल्यूजन्स के पार देख सकते हैं या नहीं। चलिए, अब इतनी बातें हो गई, अब राहु की रेमेडीज भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको फिर भी ये रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि राहु अभी बहुत पावरफुल पोजीशन पर आ गया है, तो ये एकदम से आपको सारे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा और अगले 18 महीने ये आपको यही रिजल्ट्स देगा। तो आप लोगों को चाहिए कि सैटरडे वाले दिन आप लोग जो गैजेट्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि राहु जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है या सोशल मीडिया है। सैटरडे वाले दिन आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, कट ऑफ कर दें, क्योंकि राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है और डिस्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो इससे डिस्कनेक्ट करेंगे तो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। जिन लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं है, तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, लेकिन किन को? जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, जो लोग मांगते नहीं हैं आपसे लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आप देखें तो उनके उनकी आंखों में बेबसी आपको नज़र आएगी। ऐसे लोगों को आप दान कीजिए सैटरडे वाले दिन, उनको खाना खिलाइए। स्पेशली उन लोगों को खिलाइए जो ऑर्फन्स हैं या मज़दूर तबका है, उन लोगों को खिलाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। रोज़ 10 मिनट उठें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। घास पर, ग्राउंड पर आप लोग नंगे पाँव चलिए। ये आपको ज़मीन से कनेक्ट करेगा और आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। आपकी जो एंग्जायटी है या आप लोग रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं या हर वक्त तजस्सुस का शिकार रहते हैं, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा आप लोग जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है या किसी भी किस्म का नशा है या कैफ़ीन है, इनसे दूर रहिए। इसकी वजह ये है कि जो क्लीन लाइफ़स्टाइल होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को कम करता है राहु की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
हम कमेंट सेक्शन में आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, उसमें कोई सवाल वगैरह नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो सिर्फ आपको मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा मसले फेस कर रहे हैं जो आप लोग पब्लिकली बात नहीं कर सकते, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर आपकी कुंडली, आपका जायचा बताएंगी, उनमें जो मुश्किलात हैं वो भी बताएंगी, आपका जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कंसल्ट भी करेंगी, आपको रेमेडीज़ भी देंगी, आपको प्रॉपर आगे गाइड करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रेमेडीज़ फॉलो करें और सारी चीज़ें आगे बढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही है और आपको और हमको निज़ाम के तहत ही चलना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।